एक सवाल आया है जीएमडीसी को लेकर जैनम शाह जी का। वो पूछ रहे हैं कि क्या इनको बाय कर सकते हैं जीएमडीसी को? मुझे लगता है कि और थोड़ा वेट कीजिए। 455 450 एक पोटेंशियल जोन हो सकता है। और ऑलरेडी स्टॉक अपने जो टॉप बनाया था वहां से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ चुका है। तो एक वैल्यू जोन के आसपास आपको मिलेंगे। एक बार आप वेट करके जाइए, 450 से एक स्टैगर मैनर पे बाय करना स्टार्ट कीजिए। तो 450 के अराउंड कहीं मिले तो स्टैगर वे में आप बाय कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यहाँ बाय करने के। सीडीएसएल को लेकर भी एक सवाल आया है कि क्या सीडीएसएल 1620 रुपए के दाम पे प्रदीप जी ने लिया हुआ है, उसको ये एवरेज करें या क्या करें? बिल्कुल। अब अभी मुझे लगता है कि 1511 एक बहुत ही बढ़िया जोन है एवरेज करके जा सकते हो, क्योंकि ओवरऑल ये जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है मैं यहाँ पे पॉजिटिव हूँ, क्योंकि यही कुछ स्टॉक्स है जो कभी भी नीचे आता है आपको छोड़ना नहीं। और 1500 का जोन मुझे लगता है कि ये फेयर वैल्यूएशन है। सो कहीं ना कहीं आपको एवरेज करने का सलाह मैं दूंगा, और बिल्कुल आप कीजिए, कोई भी इशू नहीं है। अगेन आपको स्टॉक घूम फिर के 1850 1900 एंड अबव 2000 आपको आते हुए दिखाई देंगे। ऑल टाइम हाई भी आपको कुछ महीनों में आते हुए दिखाई देंगे जी। तो ऑल टाइम हाई पोटेंशियल है इसके अंदर, आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। एक सवाल आया है कियान साहब का, इनके पास, ये हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने सिरमा एसजीएस को लेकर एक सवाल पूछा है। 850 रुपए के दाम पे खरीदारी की है और पूछ रहे हैं कि फर्दर एवरेज करना चाहिए क्या? एक तरफा चला ये शेयर और एक तरफा चल के नया हाई बनाकर नीचे आया है, सो अभी क्या करें? देखिए, ऑब्वियसली आज का डे लो देखेंगे 715 के आसपास था। एंड शार्प रिकवरी है डेली चार्ट में। सो कहीं ना कहीं डे हाई के आसपास ही है। 760 डे हाई के आसपास है। अभी 754 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए अगर किसी के पास है। एवरेज भी करना चाहिए। और कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है स्टॉक मल्टीपल टाइम। तो 700 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाए और बने रहिए स्टॉक के साथ। अगेन स्टॉक में आपको जैसे ही 800 ब्रेक होगा, 890 एंड 950 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। बने रहिए। तो आपके लिए राय ही कि आप बने रह सकते हैं, शायद ऊपर के लेवल्स भी यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक मनीष जी का सवाल आया है कि नावा में कोई ब्रेकआउट दिख रहा है क्या आपको? देखिए, नाभा बहुत ही ऊपर से नीचे आया था। एंड कहीं ना कहीं फिर से एक बार बाउंस बैक दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप आपको पता ही है कितने बुरे तरीके से नीचे आया है। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। फ्रेश बाइंग भी यहाँ पे आप करके जा सकते हो, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। 6-8 महीने का व्यू रखिए। इस केस में आपको 485 का एक स्टॉप लॉस, अगेन आपको 750 800 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो आपके लिए राय यही। वैसे एक बात आपको बता दूं इसमें मनीष जी की, 500 रुपए के आसपास प्रमोटर की बाय है, 500 रुपए पे बायबैक है और 500 रुपए प्रमोटर ने पहले भी बाय किया हुआ है और 500 रुपए पे टेंडर भी नहीं किया है। सो एक बढ़िया सपोर्ट के आसपास 500 रुपए है भी। अदरवाइज भी फंडामेंटली तो कुछ भी हो तो लेवल ऐसे भी बढ़िया चीज़ दिखाई पड़ेगी आपको। और ये बाजार में बहुत सारे शेयर, अच्छे शेयर बहुत रैशनली नीचे आ चुके हैं, सो उन पर भी आप नज़र रखिएगा। अल्ट्राटेक, नुपुर जी पूछ रही है किस भाव पर लेना चाहिए, आप क्या राय रखते हो? मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो बने रहना चाहिए। और अल्ट्राटेक अगर आप फ्रेश बाइंग के लेवल ढूंढ रहे हो तो 11,200 11,300 के आसपास मैक्सिमम आपको बाई करके वेट करना चाहिए। और जब तक नहीं आता एक बार वेट कर लीजिए। घूम फिर के स्टॉक नीचे आ ही जाएगा, क्योंकि ट्रेंड उतना पॉजिटिव अभी है नहीं और सीमेंट सेक्टर अभी चल भी नहीं रहा है। वेट करने का सलाह होगा। 11,200 से लेकर 300 के आसपास बाइंग रेंज है। तो आपके लिए राय यही कि आप अल्ट्राटेक में कहीं वेट कीजिए, नीचे मिले आप आराम से यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। संध्या जी का एक सवाल आया है कि विशाल मेगा मार्ट क्या 125 से नीचे मिल जाएगा, इन्हें बाय करना है? देखिए, रिसेंटली तो नीचे आया था आज ही 125। और जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया, सुबह एक बहुत ही सेलिंग माहौल था, पैनिक जोन था। कहीं ना कहीं 125 आज ही आया था। तो बस मार्केट फिर से रिकवरी हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये फिर से आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। तो बने रहिए अगर किसी के पास है तो जी। तो आपके लिए राय है कि आपको वैसे सुबह नीचे मिला था, अगर दोबारा नीचे आएगा मार्केट तो फिर मिल जाएगा, तो आप उसके हिसाब से कॉल लीजिए, लेकिन अगर है तो आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। सिद्धेश जी हमारे मेंबर भी हैं, वो पूछ रहे हैं कि बीएलएस इंटरनेशनल की 1000 शेयर है, 336 रुपए की बाइंग है और एजीआई इंफ्रा के 1000 शेयर है, 279 की बाय है। अब हल्दर साहब आपका क्या व्यू है इस पर?
मुझे लगता है कि BLS इंटरनेशनल आपको होल्ड करना चाहिए 285 के आसपास का स्टॉप लॉस। अगेन आपको 370 400 के आसपास का प्राइस मिलेंगे। 285 में देखेंगे एक 2-3 दिन का सपोर्ट है, और उस दिन 285 284 का लो लगा के 313 315 का हाई बना था। उसके बाद रिसेंटली 340 तक गया था। 340 जाने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आया, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल एक वॉलेटिलिटी था। तो 285 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहने का सलाह होगा। सेकंड आपने बताया AGI इंफ्रा, राइट? एजीआई ग्रीन पैक, बने रहने का एजीआई सलाह होगा इंफ्रा, यहाँ पे टू एजीआई सिक्स इंफ्रा 279 वाला, सॉरी। 269। जी। हाँ, 269 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि स्टॉक IPO आने आने के बाद मेरा एक खुद का बहुत ही फेवरेट स्ट्रैटेजी रहता है कि और आपको वही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे IPO हाई ब्रेकआउट आया है। तो इस स्टॉक में IPO हाई ब्रेकआउट उसके बाद लगातार हायर हाई क्लोजिंग मेंटेन भी कर रहा है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 250 के आसपास मेंटेन कीजिए, क्योंकि आई डोंट थिंक अगर किसी ने भी बाय किया है तो उनका लॉस में आई थिंक नहीं है, क्योंकि स्टॉक रिसेंटली जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 285 के ऊपर बनाया था, लेकिन अभी भी अच्छा खासा ऊपर ही है। 269 270 के आसपास ही प्राइस है। 250 में एक बार स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाई करना अभी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक बहुत ऊपर आ चुका है जी। तो एक राय आपको एजीआई इंफ्रा के लिए दी गई है, अब फ्रेश बाय के लिए एटलीस्ट अभी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। एक अदानी एनर्जी सोल्यूशन के 70 शेयर हैं 960 रुपए के दाम पे मंजीत वर्मा जी के पास। अब वो पूछ रहे हैं कि कोई लेवल सजेस्ट करिए जहां पर ये 6 महीने के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं या नई खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि न्यू बाइंग नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है, आप बने रहिए। मैक्सिमम अगर आप किसी को फ्रेश बाय भी करना है, 915 और 870 से 900 एक जोन है, आप 915 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन करेंट जोन से नहीं है। आज का ही डे लो था 946। कभी भी नीचे आता है पैनिक जोन, सेलिंग जोन, थोड़ा अदानी के लिए खराब न्यूज़, उस दिन आपको अदानी ग्रुप को एक्यूमुलेशन करना चाहिए, उससे पहले नहीं। अब जब बात करते हैं ना कि नीचे आता है तब लीजिएगा, लोग सुनते नहीं है। लोगों को लगता है कि ये आज भी जिनको लेना है वो आज ही लेंगे, जिनको नहीं लेना है नीचे आता भी तो लेते नहीं है। ये एक थोड़ा इशू है मार्केट में साइकोलॉजी के साथ। अभी तो सर अवॉइड करने का ही सलाह होगा। फ्रेश बाइंग नहीं करना है। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आप बने रहिए जी। तो अभी नई लॉन्ग मत करिए, नीचे आ जाएगा वहां पर लॉन्ग कर लेना, लेकिन आप बने रहिए अगर आपके पास है तो। ये एक राय आपको दी गई है। आस्क ऑटोमोटिव 454 रुपए के दाम पे खरीदा है हम हिमांशु जी ने, हिमांशु नारंग साहब ने। अब इसमें क्या करना चाहिए? ये मुझे लगता है कि रिसेंटली ना एक स्विंग लो था ऑलमोस्ट 440 442 के आसपास। मुझे लगता है कि 440 में एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहने का सलाह होगा स्टॉक्स में। तो बने रहने का सलाह रहेगा 440 के आसपास कहीं आप एक राय रखिए, वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। संजीव कुमार साहब के पास आपको पहले तो अपना रिगार्ड्स दे रहे हैं। SW सोलार है 300 रुपए के दाम पे और ब्लू स्टोन है 700 रुपए के दाम पे। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या इनके अंदर कोई पोटेंशियल अपसाइड आप देख रहे हैं या इसमें से निकल जाएं और किसी मूविंग शेयरों में एंटर करें। देखिए, ब्लू स्टोन बहुत ही पहले खराब हो चुका है, और कहीं ना कहीं देखेंगे थोड़ा बहुत बाउंस बैक तो देखने को मिल रहा है। अब 520 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 580 क्रॉस होने के बाद और भी ज्यादा मोमेंटम आपको आते हुए दिखाई देंगे। मे बी 580 अगर क्रॉस होता है उस केस में वो जो प्राइस एक्शन है, उस प्राइस एक्शंस के मोमेंटम में आपको एक बार 640 650 भी आते हुए दिखाई देंगे। और SW सोलर खराब हो चुका है 295 के नीचे। तो आपका जो बाइंग है 300 295 के नीचे, ये खराब हो चुका है। मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज व्यू यहाँ पे होना चाहिए, उछाल में एग्जिट करने का सलाह होगा SW सोलर में। लेकिन अभी स्टॉक नहीं चलेगा। बीच में अच्छा खासा न्यूज़ भी आ रहा था, सब कुछ ठीक ही था, लेकिन कहीं ना कहीं चार्ट खराब हो चुका था 295, और उसके बाद हमारा अभी अवॉइड लिस्ट में ये है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास है तो आप कभी भी कुछ भी उछाल 225 230 के आसपास मिलता है, आपको बेच देना है। रखना नहीं है, रखेंगे तो फंस जाएंगे 150, उसके बाद 180 आपको देखने को मिल सकता है। तो एक राय आपको दी गई है स्टर्लिंग एंड विल्सन के रेफरेंस में भी। रतन इंडिया एंटरप्राइज ये 63 रुपए के दाम पे प्रीति अग्रवाल जी ने लिया है। अभी पूछ रहे हैं कि क्या इसको फर्दर एवरेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। अगर आप और भी मार्केट में बहुत बढ़िया काउंटर है, लगातार नीचे आ रहा है, एवरेज क्यों करना है? 90% स्टॉक को अभी आपको नो बोलना है, ना करना है।
और तभी आप पैसा बना पाएंगे। ओनली फॉर 10 to 15%, जहाँ पे क्वालिटी है, जहाँ पे धंधा समझ में आता है, जहाँ पे मोटा मोटा बिजनेस में पैठ है, वॉल्यूम है, कैश में कुछ रिजर्व है, बैलेंस शीट अच्छा है, ऐसे स्टॉक्स में आपको रहना है। आईटी में रहिए, फार्मा में रहिए, एफएमसीजी में रहिए। ऐसे इंडिया एंटरप्राइज जैसे स्टॉक्स को अभी अवॉइड करने का ही सलाह होगा मेरे हिसाब से। तो आपको अभी ये अवॉइड करना है। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, लार्ज कैप के कई नाम हैं, नॉन मिड कैप के नाम हैं, नॉन स्मॉल कैप के नाम हैं जो नीचे मिल रहे हैं। पहली प्रेफरेंस उनको दीजिए, अभी इनको आप अवॉइड करिए। ये लास्ट कैप में, लास्ट रैली की मूव में शायद आते हुए तेजी में दिखाई पड़े। बलदेव साहब पूछ रहे हैं कि कोई नया शेयर मिड कैप स्मॉल कैप में जो आप सजेस्ट कर पाए। देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप में तो अभी कोई स्टॉक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जब एंड ऑफ द शो होगा उसमें मैं आज एक बढ़िया एक स्टॉक मोमेंटम आ रहा है और फंडामेंटल भी अच्छा है, वो मैं एंड पे बताऊंगा। चलिए, तो बलदेव साहब थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आधे घंटे बाद प्रदीप सर एक कॉल आपको देंगे ही, आप उस पर एक बार को बैठ कर सकते हैं। एक अनंत राज को लेकर सवाल आया है नमन शर्मा साहब का। 650 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, हमें लगता है कि जिनके पास पोजीशन है उनको तो अभी फिलहाल बने रहने का ही सलाह होगा, क्योंकि आज का लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 484। आप 480 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ऑलरेडी ओवर सोल्ड सिचुएशन में आ गया है स्टॉक, तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 565 570 तक आपको लेके जा सकता है, तो एक बार बने रहने का सलाह होगा स्टॉक में। तो बने रहने की सलाह आपको दिया गया है, आप उसके हिसाब से यहाँ पर कॉल लीजिएगा। कोचिन शिपयार्ड आदि गुप्ता साहब के पास है, 1580 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अब ये स्टॉक वो MTF मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग वालों में सबसे ऊपर नाम आ रहा है इसका, करा क्या जाए इसमें? मुझे लगता है कि देखिए, अगर आपके पास है, कहीं ना कहीं अब बने रहने का सलाह होगा, लेकिन रिक्वेस्ट सबसे वही है कि कोई एमटीएफ में बाई मत कीजिए। अभी माहौल, अभी न्यूज़ भी ऐसा आ रहा था। देखिए, माहौल उतना अच्छा है नहीं, लेकिन बने रहिए। फेयर वैल्यूएशन से अगर कोई भी बाई करना चाहता है, एवरेज करना चाहता है, मुझे लगता है कि परफेक्ट एक बाइंग जोन है। 1550 से लेके आज भी देखिए हो गया, 1516 का एक डे लो था, अच्छा खासा एक बाइंग लेवल आज आया था। तो आप अगर आज बाय करते हो, बेचना नहीं चाहिए 2 4 6 महीने में, बेचना चाहिए एटलीस्ट 2350 2400 के ऊपर। जब डिफेंस टॉप करेगा उस टाइम पे बेचना है, ऐसा आपको थॉट रखना है, तब जाके आप पैसा बना पाओगे। लेकिन ट्रेडिंग व्यू से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी वो एंट्री नहीं होगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स बहुत अच्छा वैल्यूएशन है, आपको लेके होल्ड करना चाहिए। ज्यादा पैसा बना पाएंगे ऐसे प्राइस में बाय करके, 4 5 6 महीना चुपचाप बैठे रहना, और अगेन आपको 2000 के ऊपर, 2200 के ऊपर प्राइस मिलेंगे। तो एक राय आपको कोचिन शिपयार्ड के रेफरेंस में दी गई है और लेवल्स भी बताए गए हैं। आप उन लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी अपनी पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। नैमिष साहब आपके बड़े प्रशंसक हैं, फैन हैं, और पूछ रहे हैं कि एनसीसी 220 रुपए के दाम पे इन्होंने लिया हुआ है, अब एग्जिट लेवल बताइए। दूसरा, आरएस इंफ्रा पर 150 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, अब क्या करें? देखिए, अभी एनसीसी 163 के आसपास का प्राइस है। ऑलरेडी सपोर्ट ब्रेक हो चुका था 170 पे, उससे पहले 185 में। नेक्स्ट सपोर्ट है 160 में। 160 ब्रेक करने पे 135 132 आपको आते हुए दिखाई देंगे। और एक सेकंड स्टॉक आपने क्या बताया? आरएस इंफ्रा। ओके, 125 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, एंड कहीं ना कहीं लगातार ये लोअर लो देके नीचे आ रहा है, चार्ट में पूरा वीकनेस ही है। तो एग्जिट करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से। एक शाहिद साहब का सवाल आया है, टाटा ट्रक। टाटा ट्रक मेरे ख्याल से कमर्शियल व्हीकल ही हुआ, इनके पास 250 रुपए के दाम पे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के शेयर हैं, अब क्या करना चाहिए उसमें? ओके, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। कहीं ना कहीं मोमेंटम है, बढ़िया स्टॉक लग रहा है। मोमेंटम और भी ज्यादा कंटिन्यू होते हुए आपको दिखेंगे। 400 ऑन द वे, 400 एंड उसके ऊपर भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। बने रहिए। किसी के पास है 354 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। एक पिरामल फाइनेंस पे सवाल आया है, 1278 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 35 शेयर है। ये पूछ रहे हैं कि इसे होल्ड करें या निकल जाएं। सर, कौन सा स्टॉक बताया आपने? पिरामल फाइनेंस। ओके, अभी 1520 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सर देखिए, जिस तरीके का आज का रैली है, एक बार कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है।
जिनके पास पोजीशन है बने रही, और ये जो रैली आया है स्ट्रांग हो जाएगा 1565 इसके ऊपर। 1565 इसके ऊपर क्लोजिंग होने में मुझे लगता है कि 1650 1700 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है, तो किसी के पास पोजीशन है तो अभी बने रही है। तो किसी के पास अगर पोजीशन है तो भी आप यहाँ पर बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है। मेरा मैक्स हेल्थ केयर के ऊपर एक नया व्यू मांगा है मोनिका जी ने। यहाँ क्या करना चाहिए कि जब से निफ्टी का हिस्सा बना है तब से ऑलरेडी 5% नीचे आ चुका है। सो अभी क्या करें? देखिए ओवरऑल चार्ट देखा जाए तो एक मंथली लेवल पे जो ट्रेंड लाइन था उसके नीचे अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, बट आई बिलीव कि ये कंपनी एक्चुअल फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया है। और लास्ट आप देखेंगे जैसे आईपीओ आया था उस 2020 में, उसके बाद से आप देखेंगे लगातार ये कंपनी आरओआई बहुत ही अच्छा खासा दिया है। थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहता है लेकिन बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। और जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए यहाँ पे 985 के आसपास। एज ए इन्वेस्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन आपको स्टॉक 1250 1300 का भाव आते हुए दिखाई देंगे। तो आपको एक राय दी गई है खास तौर से मैक्स हेल्थ केयर के ऊपर, आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मोहिता कुमारी जी के पास दो तीन सवाल हैं। पहला तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, दूसरा एसोसिएटेड अल्कोहल, तीसरा डॉक्टर रेड्डीज। अब बताइए क्या करना चाहिए इन तीनों में से, और पूछने की कोई हॉस्पिटल ही बता दीजिए तो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा। स्पिरिट भी हो गया, दवाई भी हो गई और हॉस्पिटल भी हो गया। तो आप कोई नाम सुझा पाए? देखिए ऑब्वियसली यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट अच्छा लगता है, एंड कहीं ना कहीं कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रांग ही है। मुझे लगता है कि किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली आप बने रहने का ही सलाह होगा। अच्छा खासा बेस भी बनाया था रिसेंटली, ऑलमोस्ट 1280, एंड उसके बाद 1300 के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है, वहाँ से अगेन बाउंस बैक आया है। बने रहिए जिनके पास पोजीशन है, आपको 1550 1600 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। और हॉस्पिटल में से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एपेलो हॉस्पिटल का चार्ट एंड फंडामेंटल बोथ इज ए गुड, एंड कहीं ना कहीं एपेलो हॉस्पिटल के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। आप एपेलो हॉस्पिटल का स्टॉक्स नेक्स्ट 2-3 साल के व्यू से भी आप लेके आप वेट कर सकते हो। इसमें आपको एटलीस्ट मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी 25-30% रैली पॉसिबल है। और एसोसिएट अल्कोहल अभी भी चार्ट में वीकनेस है, थोड़ा बहुत ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद फिर से हमने देखा कि नीचे आया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी चार्ट में वीकनेस है। मुझे लगता है कि एक बार 850 880 रेंज बढ़िया होगा बाइंग, उसके लिए आपको वेट करना चाहिए। जल्दबाजी में हड़बड़ी में बाइंग नहीं करना चाहिए, बने रहिए अगर आपके पास है। और बाकी अगर हॉस्पिटल्स सेक्टर में रहना है तो फोर्टिस हॉस्पिटल भी मुझे अच्छा लगता है हेल्थ केयर, लेकिन कहीं ना कहीं एपोलो हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, एपोलो एपोलो हॉस्पिटल के साथ आप रहिए। जी। तो अगर आपको ये सर्किल पूरा करना है तो अपोलो हॉस्पिटल। एक स्पाइक, ये प्रदीप सर आपके बोलने के बाद स्पाइक आया या पहले स्पाइक आया था उसमें? नहीं, मैंने पहले से ही एक मोमेंटम में था, और अभी भी एक स्पाइक रिसेंटली आया है, सो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आ रहा है। नहीं नहीं, जी। बढ़िया कंपनी। वैसे भी अपोलो हॉस्पिटल एक पोर्टफोलियो ग्रेड स्टॉक है, तो आपको ये राय सारे स्टॉक के ऊपर भी दी गई है। और अगर आप कहीं ऐड करना चाह रहे हैं हॉस्पिटल तो फोर्टिस भी अच्छा है, लेकिन अपोलो इस समय के हिसाब से सही दिखाई पड़ रहा है। विशाल जैन साहब के पास टाटा स्टील के शेयर हैं 174 रुपये के दाम पे, और सुजलॉन है 55 रुपये के दाम पे। क्या करें इन दोनों में? तो ये टाटा स्टील में बने रहिए, आपको यहाँ पे 141 का एक स्टॉप लॉस 200, एंड उसके बाद 250 आपको 225 230 आपको आते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। सुजुलॉन का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 42, करेंट जोन से 19% का स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा यहाँ से 40% का, 74 75 का टारगेट। और दिवाली पीक भी मैंने दिया था 51 52 से, रिजल्ट अच्छा आया था, करेक्शंस हो गया। 50 में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद 47 में भी सपोर्ट है, कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। और आज भी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वहाँ पे 78 का टारगेट दिया गया था। तो चार्ट में इसके पहले का जो टॉप है उसमें आप देखेंगे 75 का टॉप बना के नीचे आया था, तो अभी 74 73 तो जाने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन एक साल आपको वेट करना पड़ेगा। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, हमने क्लाइंटों को भी रिकमेंड किया है, पब्लिकली भी मैंने बताया है, कहीं ना कहीं 74 का टारगेट रहेगा। जी। तो 74 का टारगेट यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आप उसके हिसाब से स्टॉक को देख सकते हो। एक होम फाइनेंस पे, होम फर्स्ट फाइनेंस पे सवाल आया है राज साहब का। 1170 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। अब पूछ रहे हैं कि इसमें अब क्या करना चाहिए? बने रहिए, जिस तरीके से एक मोमेंटम आ रहा है, ये मोमेंटम आपको 1228 एंड 1250 तक लेके जाएगा बहुत ही जल्दी। और अगर थोड़ा बहुत मार्केट में रिकवरी आता है ओवरऑल,
कहीं ना कहीं ये मोमेंटम मुझे को लगता है कि कंटिन्यू होने वाला है, बने रहने का सलाह होगा। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी मुझे लगता है कि 1500 एज ए इन्वेस्टर 1550 आपको मिलेंगे नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में। और एज ए ट्रेडर, एज ए स्विंग ट्रेडर भी आपको मुझे लगता है कि 1230 1250 जाने के लिए रेडी हो रहा है, बने रहने का सलाह होगा। ओके। श्रवण सिंह साहब हमारे मेंबर भी हैं, ईपेक प्रीफैब और श्रीराम पिस्टन, ये दो शेयर इनके पास हैं, इन दोनों में इन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, ई पैक पे मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आज का डे लो 287, उसके बाद देखिए डे हाई में आ चुका है, कहीं ना कहीं मोमेंटम है, बने रहने का सलाह होगा। 300 के ऊपर टिके रहने पे आपको अगेन जो प्रीवियस जोन था 330 340 वो भी आते हुए दिखाई देंगे। और सेकेंड स्टॉक आपने क्या बताया? अ, एक प्रीफैब, ईपैक प्रीफैब, और दूसरा श्रीराम पिस्टन, डे हाई पर है ये। बने रहने का सलाह होगा अभी। 3109, अच्छा 3110 के आसपास का प्राइस है। अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट भी आया है, बने रहने का सलाह होगा। 3600 3700 जाने के लिए रेडी हो रहा है, बने रहिए। तो बने रहने का राय आपको श्रीराम पिस्टन के अंदर दिया गया, आप समय यहां पर दे सकते हो। विक्की गढ़वाल साहब के पास प्रीमियर एनर्जी के शेयर हैं, अब वो पूछ रहे हैं कि यहां एवरेज करना चाहिए क्या? आज कुछ कुछ पुल बैक है रिन्यूएबल स्पेस के अंदर, क्या करें? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश ब्रेकडाउन है, और कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट नहीं लिया है। पहले भी एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 782 में, यहाँ से भी बहुत अभी दूर है। तो कहीं ना कहीं और थोड़ा नीचे आपको मिलेंगे, नीचे आ रहा है और ये कंटिन्यू हो सकता है, चार्ट बहुत ही वीकनेस है। हम्म, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़े, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक संध्या जी पूछ रही हैं कि शॉर्ट टर्म में ये पैसा लगाना चाहती हैं, कहाँ लगाएं? देखिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए मैं एंड ऑफ द शो एक कॉल डेफिनेटली दूंगा, तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, और मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा संध्या जी पेशेंस रखिए, आपको लास्ट में प्रदीप सर एक कॉल देंगे, आप उसमें कॉल ले सकते हो, उसमें ट्रेड कर सकते हो। नमन शर्मा साहब के पास ऑर्कला इंडिया है, ये हाल का ये आईपीओ है, 730 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अब इसमें क्या करना चाहिए ना? देखिए सिंपल, कोई भी कंपनी लिस्टिंग होता है, आपको देखना ही नहीं है, टाटा बाटा नाटा कोई भी हो, आपको रखना ही नहीं है। अब ये एक पर्टिकुलर कंपनी में भी हमने देखा है आईपीओ के बाद लगातार नीचे आया है और आ भी रहा है, आपको बिल्कुल नहीं वेट करना है, आपको बेच देना है, एग्जिट करके निकल जाइए। मैं कंफर्टेबल फील करूंगा अगर आईपीओ का जो डे हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है दिन। अदरवाइज स्टॉक अभी 600 है, इससे 2 हफ्ता पहले हमने देखा था 700 था, उससे पहले हमने देखा था 750 भी था। आज से 2 हफ्ता 4 हफ्ता बाद बात करेंगे 550 में होगा, उससे 2 हफ्ता बाद बात करेंगे 500 भी होगा। तो कहीं ना कहीं न्यू एज जितने भी कंपनी लिस्टिंग हो रहा है आजकल, सिचुएशन उतना अच्छा है नहीं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस अभी के लिए मैं देना नहीं चाहूंगा, मैं एग्जिट करना ही पसंद करूंगा। हम्म, तो अभी आप फिलहाल कोई स्टॉप लॉस मत रखिए, एग्जिट ही करने की सलाह है। बहुत साफ राय है कि कोई भी नया आईपीओ आए उसमें कुछ समय दीजिए, समझने दीजिए, बाजार को समझने दीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा आसान होता है। आउट राइटली अगर आप उसमें फंस गए हो तो स्टॉप लॉस कोई काम नहीं आते इनमें। जियो फाइनेंस है विकास साहब के पास, ये 260 रुपए के दाम पर है इनके पास, तो क्या इन्हें और एवरेज करना चाहिए? देखिए 260 में है आपके पास ऑलरेडी, तो 296 चल रहा है अभी नहीं। अगर कभी भी अगेन आपका 270 या तो आपका बाइंग प्राइस के नीचे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आपका बाइंग प्राइस के नीचे आएगा, लेकिन आई बिलीव मार्केट थोड़ा अगर रिकवर फास्ट हो जाता है तो फिर से ही आपको 300 के ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बाई चांस एक थ्रेट आप मान के चलिए, कभी भी अगेन 270 275 के आसपास आता है तो फिर एक बार फिर से बाई करना सजेशन रहेगा, लेकिन अभी नहीं। तो अ, आपको एक राय जियो फाइनेंस के लिए दी गई है, 296-97 के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है, इसको आप देख सकते हो। साथ ही साथ बेल राइज 164 रुपए पे जिज्ञासा जी ने ले रखा है, और साथ साथ पेस डिजिटेक, ये भी हाल की ही लिस्टिंग है। सो इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए पेस डिजिटेक में देखेंगे 230 का जोन क्रॉस नहीं हो पा रहा है, बहुत ही स्ट्रगल हो रहा है 230 के लेवल लेवल को क्रॉस करने के लिए। 230 क्रॉस होता है देन हमें लगता है कि आपको बाई करना चाहिए, रहना चाहिए। लेकिन 230 के नीचे आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं है, हो सकता है कि एक बार आपको 170 160 भी चला जाए। सिंपल। सेकंड थिंग मुझे लगता है कि बेल राइस पे आपको बने रहना चाहिए लगातार।
आईपीओ के बाद कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है, और अच्छा खासा अप ट्रेंड में भी है। स्टॉक 195 200 जाने के लिए रेडी हो रहा है। इतना ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में सेलिंग प्रेशर आया, बेल राइस नीचे नहीं आया। और बेल राइस का एक स्विंग लो देखेंगे आप, रिसेंटली 132 133 के आसपास का है, तो मेंटेन कीजिए, बने रहिए बेल राइस के साथ।